नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को गणित सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में हम संख्याओं की विभाज्यता चेक करने वाले हैं। ये अपना वीडियो है जो पार्ट 4 है। इससे पहले हमने आपके अध्याय नंबर 2 क्लास 6 के अध्याय नंबर 2 संख्याओं के साथ खेलना, इससे संबंधित 3 वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके वहां से प्लेलिस्ट में पूर्णतः उन वीडियो को पहले जरूर देखें और फिर ये कॉन्सेप्ट समझे तो और भी आपको अच्छा समझ में आएगा। संख्याओं की जानकारी लेते लेते आज हम पहुंचे हैं विभाज्यता यानी नियमों के ऊपर। 2 की भाजकता सुना होगा आपने, भाजकता के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको समझा दूं कि 2 की भाजकता का तात्पर्य है कि कोई भी संख्या उठा के दे दी और आपको आपके जो भी टीचर है या जैसे मैं हूं आपको पूछूं कोई भी संख्या देके कि बताओ इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। समझ में आ रही बात? विभाज्यता। जैसे मैं कह दूं कोई भी संख्या देके मेरा प्रश्न आपसे क्या रहे कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। प्रश्न इस प्रकार घूमेंगे तो उन सब का आज मैं हल करूंगा। आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अपन 2 से विभाज्यता पढ़ने वाले हैं। किससे? 2 से विभाज्यता पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। आज के बाद कभी भी भाग लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसे समझ लीजिए। 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या जो आपके सामने दी हुई है उस संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक में 2 का भाग पूर्णतया जाता है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। तो देखें, दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 का भाग जाता है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। अब विभाज्यता का मतलब अपन क्या जांच कर रहे हैं कि संख्या कोई भी आ जाए उसमें उस संख्या का भाग जो आपको प्रश्न में दे उसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे 32, 36,848, खूब सारे एग्जाम्पल है। 3,64,56,322 ये संख्याएं हैं, ये पूरी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। अब मेरा प्रश्न क्या है, आपको बिना पेन काम में लिए बताना है कि क्या इसमें 2 का भाग जाएगा इन सब में। तो देखो जो परिभाषा लिखाई है वो परिभाषा यहाँ पे काम करती है या नहीं करती है। दी गई संख्या के इकाई अंक में किसका भाग जाना चाहिए? 2 का। इसका इकाई अंक कौन है? 2 है। 2 में 2 का भाग जाता है ना, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक है 8। 8 में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। बात क्लियर हो गई? ऐसे कैसे? इस संख्या का इकाई अंक कौन है? 2। 2 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब इस 3,64,56,322 इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? अब मैं यहां पर आपको 2 के बाद 4 के बाद 8 यानी 2 के पहाड़े वाली विभाज्यता के नियम समझा रहा हूं। तो यहाँ पे सेकंड नियम की मैं बात करूंगा, वो है आपका 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का मतलब कोई भी संख्या जिसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, केवल ये चेक करना है। तो करना कुछ नहीं है, इसमें इकाई अंक का रोल होता है।
4 की विभाज्यता में इकाई और दाई दोनों अंकों का रोल होगा। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझे, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। दी गई संख्या के इकाई व दाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हैं तो वो संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी, मैं एग्जाम्पल लेऊं तब। डेफिनेशन खुद की बनाइए, और मैं कह रहा हूं अभी आप खुद की डेफिनेशन बनाओगे, आपको बस एग्जाम्पल अच्छे से समझना है। इसके एग्जाम्पल देखें तो मैं कोई संख्या ले रहा हूं, जैसे 832 36,848, ये वाली संख्या यहां रख दी। अब ये जो संख्याएं हैं इसमें 4 का भाग जाता है कि देखो 2 का हो गया, अब 4 का चेक कर रहा हूं, उसके बाद मैं 8 का चेक करूंगा, विभाज्यता सीधी चेक कर रहा हूं। ये इतनी बड़ी संख्या है, अपन के माथापच्ची बहुत होती है कि सर भाग ऐसे बनाओ और चेक करो 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 2 का जाता है या नहीं जाता है। यहां पर आपको 4 की विभाज्यता चेक करनी है, और सबसे बड़ा रोल यहां पे किसका है, यहां पर है इकाई और दाई अंक से बनी संख्या, इकाई और दाई अंक से बनी संख्या का। ये इकाई अंक है इसका, ये दाई अंक है, इन दोनों से कौन सी संख्या 32 बनी, क्या बनी 32। 32 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 32 में 4 का भाग जाता है, क्योंकि 32 4 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब अगर 32 में 4 का भाग जाता है तो इस पूरे 832 में भी किसका भाग जाएगा, 4 का। आपको केवल इन 2 अंकों का ध्यान रखना है। इसके 2 अंक अंतिम देखो, 48 में 4 का भाग जाता है, देख लो अगर डाउट हो तो। 4 एकम 4, यहाँ 4 में से 4 0, 8 रखूं आगे, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 0। इसका मतलब भाग 12 बार पूरा जा रहा है, तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 4 का। बिना सोचे आंखें बंद करके आप बस नियम याद रख लो कि ये नियम इस प्रकार होते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित, अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित तो वो पूरी संख्या भी किससे विभाजित, 2 से। तो ये है 2 और 4 की विभाज्यता। अब जैसे इसी के साथ अपन 8 की विभाज्यता भी चेक कर लेते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, कंटिन्यू पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। देखें तीसरी चीज देखते हैं, 8 से विभाज्यता, किससे, 8 से विभाज्यता। और मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको वापस रिपीट भी करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बस पूरा वीडियो देखें, बार बार यही बोल रहा हूं। 8 से विभाज्यता में परिभाषा में देखो इकाई और दाई का रोल 4 तक है, 4 से डबल हो गया तो इकाई, फिर दाई और फिर सैकड़े का नंबर आ जाएगा साथ में। तो देखो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हैं, किससे विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं, तो वो संपूर्ण संख्या भी, यानी वो पूरी संख्या, वो संपूर्ण संख्या भी 8 से विभाजित होगी, वो संपूर्ण संख्या भी 8 से विभाजित होगी। डरना नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि 8 से विभाजित किस प्रकार होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 808 या 4808, ये एक संख्या है। और भी दूसरी संख्या 32,888। अब आपको कहा कि बताइए क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है,
क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है? तो करना क्या है, आपको अंतिम 3 अंक चेक करने। ये अंतिम 3 अंक 808, क्या 808 में 8 का भाग जाता है? देख लीजिए, ये 808, 8 का भाग लगाते हैं, 8 एकम 8, 0 का 0, 8 एकम 8, यानी भाग जा रहा है अंतिम 3 अंकों में किसका? 8 का। तो इस 4808 जो पूरी संख्या है इसमें भी किसका भाग जाएगा? 8 का। इस चीज को क्लियरली अपनी नोटबुक में भी लिख लें। 32808 अंतिम 3 अंक किससे विभाजित है? 8 से। 111 बार विभाजित होते हैं, तो नो डाउट ये जो 32,888 है किससे विभाजित होगा? 8 से। तो 2, 4 और 8, इसकी विभाज्यता के नियम तो बड़े ही इजी है। देखो 2, 4 और 8 का तो हो गया, रिपीट भी वापस कर रहा हूं साथ में ही, तो पूरा भी देख लें वापस एक बार। करना क्या है, 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता में क्या करना होता है। अभी वाली पूरी परिभाषाएं तो नोटबुक में लिखनी है, लेकिन अब जो पॉइंट लिखवा रहा हूं शॉर्ट पॉइंट, वो नोट लगा के लिख लें। 2 की विभाज्यता में अंतिम इकाई अंक चेक होता है। कौन सा अंक चेक होता है? इकाई अंक। 4 की विभाज्यता में इकाई अंक भी चेक होता है और दाई अंक भी चेक होता है, ध्यान दीजिएगा। 8 की विभाज्यता में इकाई, दाई और सैकड़ा, इन तीनों के स्थान पर आने वाले अंकों को अपन चेक करते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखिए। कभी भी 2, 4 और 8 की विभाज्यता के नियम में आप गलती नहीं करोगे, ये 100% मैं कह रहा हूं, और डरने की जरूरत नहीं है। गणित सबसे इजी है और नो डाउट इजी है, और आप लोगों के लिए विशेषकर इजी है, क्योंकि इससे सरल तरीके से आपको और कहीं चीजें नहीं मिलने वाली है। आपका काम ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। ये 2, 4 और 8 की विभाज्यता के नियम अब अपन पढ़ने वाले हैं। देखो विभाज्यता के नियम तो 1 से लेके अपन 11 तक पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 11, ये सारे नियम अपन पढ़ेंगे। उसमें से मैंने 2 का नियम पढ़ा दिया, 4 का करवा दिया, 8 का भी करवा दिया। ये तीनों नियम हो गए। 1 का तो आपको सबको आता है। अब मैं 3 का पढ़ाऊंगा, फिर आपको 9 की विभाज्यता का पढ़ाऊंगा। 3 और 9 अच्छे से समझिएगा, और लास्ट में पूर्णतः मैं रिपीट करूंगा, डरे नहीं आप। तो 3 से विभाज्यता चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता चेक करते हैं, यहां पे लिख देते हैं अपन साथ में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब अपन 3 और 9 को देखते हैं। 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता सेम नियम, कुछ नहीं करना है। आपको जो भी संख्या मिले उस संख्या के अंकों को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए या वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो वहां 3 का भाग जाता है, वहां 9 का भाग जाता है। समझिए, दी गई संख्या के अंकों का योग, जो भी आपके सामने संख्या दी जाए उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। किससे? 3 से विभाजित होगी। तो देखें और अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। 3, 4, 8, 3, 4 और 8 यानी 348 लिखा है मैंने। एक और 3813 इस संख्या में और इस संख्या में बिना पेन उठाए बताना है, क्या इसमें भाग जाएगा 3 का, क्या इसमें भी 3 का भाग जाएगा। करना क्या है, परिभाषा पढ़िए अच्छे से।
दी गई संख्या के अंकों का योग करो। अब अंक क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक जो सिंगल संख्याएं लिखी जाती है वो अंक कहलाती हैं। इस चीज को ध्यान रखें। संख्या के साथ वो अंक भी है, संख्या भी है और अंक भी है। जैसे यहाँ पे 348 है, तो आप एक काम करें, 3, 4 और 8 इन तीनों को जोड़िए। जोड़ा तो देखो कितना हुआ, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना होता है? 12 और 3 होता है 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? 15 में 3 का भाग जाता है ना। 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है, तो इस 348 में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। क्लियर हो गया 3 की भाजकता का नियम। यहां देखें, 3, 8, 1 और 3 इन सबको जोड़े, 8, 9, 9 और 6 कितने होते हैं? फिर 15, 15 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये 3813 जो मैंने लिखा है वो 3 से विभाजित 100% होने वाला है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब देखो ऐसे कैसे, 9 से विभाज्यता साथ में चेक कर लेते हैं। 9 से विभाज्यता यानी किसी संख्या में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चीज आपको बतानी है। करना क्या है? वापस उन सभी अंकों का योग, लेकिन अब की बार 3 की जगह 9 से विभाजित करके देखना है। 3 की विभाज्यता का परिभाषा तो यही रहेगी। परिभाषा देखो, वापस यही लिख रहा हूं कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। यहां पर 3 से था, यहां पर किससे है? 9 से। 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? भी, यहां पर ये 3 है, इसे ध्यान रखिएगा, उससे नहीं है। वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। किससे? 9 से विभाजित होगी। तो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखें, 3, 6, 4, 5 यानी 3645। 3645। एक और संख्या 8, 1, 3, 3, 3 और 9, 8, 1। ये कितने लिखे हुए हैं? अगर देखा जाए तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,13,33,981। अब इसमें और इसमें आपको चेक क्या करना है? 9 से ये विभाजित है या नहीं। करना कुछ नहीं है, अंकों को जोड़े। 3 + 6 + 4 + 5। 3, 6, 4 और 5। 3 और 6 कितना होता है? 9। 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 आपके हो जाए, देखो 6 और 3 9, 9 और 4 कितना? 13। 13 और 5 कितना होता है? 13 और 5 18। कितना होता है? 18। इन सब का योग हो रहा है 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है? 18 में 9 का भाग, 9 एकम 9, 9 दूआ 18। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का। यहाँ पे चेक करें क्या ये चीज लागू होती है? 8 + 1 + 3 + 3 + 3 + 9 + 8 + 1। योग कर लीजिए। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 3 27 और 27 और 9 चौके 36। इन सभी का योग कितना हो रहा है? 36। 36 में 9 का भाग जाता है ना। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का। अब ये पता कैसे चल रहा है? आप भाग लगा के देख लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। 36 में जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। आपको नियम याद रखने पड़ेंगे। 3 की विभाज्यता, संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और 9 की विभाज्यता में संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। ये 2 नियम दिमाग में रट लें, फिक्स कर लें। तो 3 हो गया, 9 भी हो गया। नोटबुक में अच्छे से लिखना है आपको। बार बार ये मैं कह रहा हूँ, नहीं लिखोगे तो आपके लिए फिर ये चीज़ें उपयोगी कभी सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बाद में भी काम आने वाली है।
आज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आखिर आप भी तो करोगे ना, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करोगे तो उस कंडीशन में ये चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चेक करने वाले हैं 5 और 6 की विभाज्यता। 5 और 6 की विभाज्यता के महत्वपूर्ण नियम। तो देखें 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का तात्पर्य समझिएगा, ये सबसे इजी नियम, यानी किसी संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा आपको ये बताना है। 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, करना कुछ नहीं है। जो भी आपको संख्या मिले उस संख्या के अगर लास्ट वाला अंक मतलब इकाई वाला अंक 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5। देखें दी गई संख्या का अंतिम यानी इकाई अंक, ध्यान देना, अंतिम इकाई अंक 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 5 से। बड़ा सिंपल नियम है, खूब सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे 505, 510, 8300, 35890, ये सारी संख्याएं हैं ना 5 से विभाजित है। उसका रीजन इकाई अंक चेक कर लो, इकाई अंक 5 या 0 अगर मिल गया तो अपना काम हो गया। इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 5 से ये सारी संख्याएं क्या है? विभाजित। सिंपल सा नियम है। और इन सिंपल नियमों को इजी वे में इतना भी नहीं लेना है कि हाँ हमें तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया सर, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखें 10 से विभाज्यता, साथ में ही चेक करते हैं, इससे भी इजी। किसकी विभाज्यता? 10 से विभाज्य। तो देखें 10 से विभाज्यता का नियम क्या बनेगा? और भी इससे भी इजी है। दी गई संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम अंक यानी इकाई अंक। आपको बस ये ध्यान रखना है, अंतिम अंक के ऊपर ध्यान देना है, इकाई अंक के ऊपर। 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। किससे? 10 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक 0 आता है तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है? 10 से विभाजित होती है। उदाहरण समझ लीजिए साथ में, जैसे 100 है, 550 है, 8950 है, ये सारी किससे विभाजित होगी? 10 से। तो ये दोनों नियम सबसे सरल और बहुत ही ईजी है। तो आपको इनको तो आंखें बंद करके कि अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो 5 से विभाजित, केवल अंतिम अंक 0 होगा तो वो 10 से विभाजित। 5 और 10 की विभाज्यता हो गई। 6 की विभाज्यता चेक करते हैं अपन। 6 की विभाज्यता और 7 की विभाज्यता और 11 की, इन तीनों विभाज्यता के नियमों को अच्छे से समझते हैं। तो देखें 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता, और ये नियम और भी इजी है। और भी इजी क्यों? क्योंकि जिसको 2 का नियम आता है, 3 का नियम आता है, वो 6 का नियम भी याद कर लेगा। देखें दी गई संख्या यदि 2 से व 3 से, देखो दोनों से कंडीशन है, 3 का भी भाग जाना चाहिए और 2 का भी जाना चाहिए। 2 व 3 से विभाजित हो तो वो संख्या हमेशा 6 से भी विभाजित
होगी किससे? 6 से। और मैं कह रहा हूं कि बहुत सरल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से आपको मैं ये चीज़ें समझा रहा हूं, तो आप ज़रूर अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और नोटबुक में लिखते रहें। एग्जाम्पल देखें, जैसे 12, 24, 36। अच्छे से समझिएगा, ये जो 12 है, ये 12 2 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? अंतिम इकाई अंक 2 से विभाजित है तो 2 की भाजकता लगती है। 2 से ये भी विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। अब देखते हैं 3 से विभाजित है या नहीं। 2 और 1 मिलके कितना होता है? 3। 3 में 3 का भाग जाता है ना। 3 की विभाज्यता यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी। दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वहां 3 की विभाज्यता लगती है। जैसे 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये विभाजित है ना 3 से, तो इसका मतलब 2 का भाग 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये विभाजित है किससे? 6 से। यहाँ पे भी जा रहा है, ये भी विभाजित, यहाँ पे भी जा रहा है, ये भी विभाजित। सिंपल और साधारण तरीके हैं, लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो देखें, कंटिन्यू देखें पूरा। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये कहीं मिलती कम ही है, इसके नियम कम ही मिलते हैं। और आप जब और बड़ी क्लासों में आ जाओगे तो विभाज्यता के नियम तो अपन बना सकते हैं। गणित को गणित कहाँ से आई? अपन जैसे लोगों ने ही तो बनाई है, आप जैसे लोगों ने ही तो बनाई है। विद्यार्थी बड़ा होके जब इस मैथमेटिक्स के सेक्टर में आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहती है। वही तो है, मैथमेटिक्स में नई नई चीज़ें आती अपनी वजह से ही है। यहाँ पे देखिए 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता क्या है? दी गई संख्या के इकाई अंक को -2 से गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ने पर आने वाला परिणाम यदि 7 से विभाजित हैं, आने वाला परिणाम यदि 7 से विभाजित हैं या 7 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। और सबसे सरल और साधारण नियम है, लेकिन ये परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। अंतिम कोई भी संख्या मिले, उसके अंतिम इकाई अंक को -2 से गुणा करके शेष बची संख्या में उसे जोड़िए। जोड़ने के बाद जो परिणाम बचे उसमें 7 का भाग अगर जाता है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 7 से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 343, क्या 343, अब इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है? आप देखिए, चेक करें, नहीं तो ये नियम याद रखें, आराम से कर लेंगे। अंतिम अंक कौन है इसका? अंतिम अंक बोले तो इकाई अंक 3 है। इस 3 को किससे गुणा करें? -2 से। कितना आएगा? -6। कितना आएगा? -6। 3 कैंसिल हो गया, पीछे कितना बचा? 34। 34 में इसे जोड़ो। अब देखो -6 जोड़ने से तो नहीं, जुड़ेगा तो नहीं ना, घटेगा। 34 में से 6 गए, कितने बचते हैं? 28। 28 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है? 7 चौक 28 जा रहा है। वापस अच्छे से नियम समझे, इकाई अंक को -2 से गुणा करो। इस इकाई अंक को -2 से गुणा किया, -6 आया। गुणा कर शेष बची संख्या, शेष कौन सी संख्या बची? 34। उस संख्या में इसे जोड़ो। -6 को इसमें जोड़ोगे तो ये तो माइनस है तो घटेगा ना, तो 34 में से 6 गया, पीछे कितना बचा? 28। आने वाला परिणाम 7 से विभाज्य है या नहीं है? 28 में 7 का भाग जाता है। इसका मतलब इस जो संख्या आपके सामने 343 थी, इसमें भी किसका भाग जाएगा? 7 का। तो ये सिंपल तरीका दिमाग में फिक्स कर लें, उदाहरण भी अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि
ये 7 का जो विभाज्यता का नियम है आपकी बुक में भी नहीं है, इसे ऐड कर लें साथ में। अब 6 का हो चुका है, 7 का हो चुका है, 11 की विभाज्यता जो अपने लिए मोस्ट भी है, क्योंकि इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी अपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अपन शुरू करेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब अपन लास्ट इसका 11 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 से विभाज्यता चेक कर लेते हैं एक बार। और ये भी इजी है, लेकिन इजी चीज़ें आपको याद करनी तो पड़ेगी, मोस्ट भी है, क्योंकि इसके ऊपर आधारित एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और प्रश्नावली पूर्णतया इससे ही भरी है, इसी प्रश्नों से भरी है। देखें 11 से विभाज्यता, दी गई संख्या में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर सम व विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर निकालने पर आने वाला परिणाम 11 से विभाजित हैं, आने वाला परिणाम 11 से विभाजित हैं, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। किससे? 11 से विभाजित होगी। अब ये नियम थोड़ा सा बड़ा है, दिखने में बड़ा है तो आपको जटिल यानी भारी भी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल जब समझ में आ जाता है तो नियम इजी बन जाता है। तो एग्जाम्पल समझे इसका। एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 3, 8, 5, 4 और 3, या यहाँ पर 4 ही ले लेते हैं अपन। ये जो संख्या आपके सामने है, इस संख्या में 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है आपको बताना है। किसका भाग? 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है, केवल इतना सा बताना है। तो यहाँ पर इस नियम को समझिए। दी गई संख्या के बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर मतलब उधर चलना है, इधर से शुरू होके उधर चलना है। जाने पर सम स्थान और विषम स्थान देखें कैसे आएंगे, स्थानों का विशेष ध्यान रखिएगा। यही चीज आपके लिए इस प्रश्न को हल करवाएगी। इस 3 का नंबर कितने पे है? अगर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करूं यानी गिनती लिखना शुरू करूं, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे, है ना। तो ये वाले जो स्थान हैं ये कौन से हैं? ये है सम स्थान। कौन से हैं? सम स्थान। और ये जो बाकी वाले तीनों स्थान हैं वो कौन से हैं? विषम हैं। क्लियर है? बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर सम और विषम स्थान के अंकों का योग करें। पहले क्या करें? अंकों का योग। तो यहाँ पे देखें सम स्थान के अंकों का योग, और इधर मैं लिख रहा हूं विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक है ना। सम और विषम स्थान के अंकों का क्या कर रहे हैं? योग। सम स्थान के अंक कौन से हैं? सम स्थान 2 के सामने आ रहा है 8, ये एक और सम स्थान इसके सामने आ रहा है कौन? 4। सम स्थान के अंकों को जोड़ दिया, उधर विषम स्थान के अंकों को जोड़े। विषम स्थान के ऊपर 1 के सामने 3 आ रहा है, देखो 3 के सामने कौन आ रहा है? 5 लिख दिया। 5 के सामने कौन आ रहा है? 4, ये लो 4। इनका अंतर निकालें। क्या देखें? वापस अंकों का योग करके अंतर निकालो। सम और विषम स्थान के अंकों का योग करके अंतर निकालना है। 8 4 कितना होता है? 12। 3 और 5 8,
8 और 4 कितना 12, 12 में से 12 गया, कितना बचता है रे 0। 0 किससे विभाजित है, अंतर जो आएगा, आने वाला परिणाम अगर 11 से विभाजित है, 0 में 11 का भाग जाता है ना, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 11 का भाग 100% जाएगा। वापस देखें 1 2 3 4 और 5 नंबर, तो ये 8 और 4 सम स्थान पे आ रहे हैं, सम स्थान को जोड़ा। 3 5 और 4 विषम स्थान पे आ रहे हैं, उनको जोड़ा। दोनों का अंतर निकाला, अंतर निकाला तो क्या आया 0। 0 में किसका भाग जाता है 11 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी संख्या है वो भी किससे विभाजित होगी 11 से। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 2 से लेके 11 तक भाजकता के नियम अच्छे से समझा दिए हैं। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एक नहीं चाहे 10 बार देखो, आपके फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कभी भी भाग देने वाली समस्या नहीं होगी 2 से 11 तक। और जैसे ही नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे और भी नियम बनाएंगे, अपन नियम को रटना नहीं है, बनाना है। यहाँ पर ये समझ में आ गया तो परिभाषा खुद बनाइए। इसी प्रकार जिस प्रकार आप हमारे साथ बने हुए हैं, कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड प्रश्नावली को अपन हल करेंगे। पढ़ते रहें। धन्यवाद।